डियर स्टूडेंट, एग्जाम से पहले हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि उसका 90% से ऊपर ही क्या हो जाए, नंबर आए। लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, एग्जाम के बाद टूट जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि उनका क्या होता है, या तो मैथ में नंबर कम हो जाता है या तो विज्ञान में कम हो जाता है, क्योंकि अन्य विषय में इजीली नंबर आ जाते हैं। विज्ञान में नंबर कम होने का रीज़न होता है कि उनमें फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं होता, और केमिस्ट्री में जो इक्वेशन होता है उस पर क्या होता है, उसका कमांड नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको अंकिक प्रश्न हल करा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, 200 से ऊपर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। उस पूरे सीरीज को देखिए, इजीली क्या करेंगे, कोई भी अंकिक प्रश्न आ जाए इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में लेके आया विद्युत जो हमारा चैप्टर, उससे लेके आया 40 नंबर से लेके देखिए 45 नंबर तक के प्रश्न। ये पांचों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, और ये देखने में बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन प्रश्न को लगाने का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपको 90% से ऊपर नंबर साइंस में मिल जाएगा। बस क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री पर पकड़ बनाइए और आप फिजिक्स पे पकड़ बनाइए, इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझा जाता है, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ कह रहा है कि दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के। यहाँ पे दो प्रतिरोध है, एक क्या है 4 ओम का, एक 12 ओम का है। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया, तो पहले हम लिख लेते हैं। हमको R1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है हमको 4 यहाँ पे ओम दिया हुआ है। R2 स्टूडेंट हमको दिया हुआ है ये 12 ओम, और विभवांतर दिया हुआ है भी हमको दिया हुआ ये 10 वोल्ट, और हमसे कह रहा है धारा बताइए। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है, एक बारी जो प्रतिरोध दिया है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ के निकालना है तुल्य प्रतिरोध, एक बारी क्या करना है, इसे समांतर क्रम में जोड़ना। तो इजीली हम यहाँ पे धारा का मान दो निकलेगा, एक श्रेणी क्रम में धारा का मान निकलेगा, एक समांतर क्रम में निकलेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हम चलते हैं, इसको तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इजीली हम धारा निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर मेरा फार्मूला होता है V/R। तो यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग बना लेते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यानी प्रतिरोधों का क्या किया जाए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था, चाहे वो चित्र पे आधारित हो, सिंपल प्रश्न दिया हो, सारे प्रश्न मैंने क्या किया है, सॉल्व करा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अंकिक प्रश्न आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा, देखिए R1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, प्लस R2 कितना दिया हुआ है, 12, और आप जानते हैं कि 12 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 ओम। यहाँ देखिएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया, हमारे पास विभवांतर है ही, इजीली हम धारा का मान निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में यानी श्रेणी क्रम में जो हमारा धारा हो जाएगा, यहाँ पे I बराबर हो जाएगा V/R। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो I बराबर मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V की वैल्यू आपके सामने है 10 है, और बटे R की वैल्यू हमारा 16 आया है। यानी I बराबर यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, जैसे देखिए 2 × 5 = 10 और ये 2 × 8 = 16, यानी 5 बटे क्या हो जाएगा 8। और जब इसमें भाग करेंगे तो इजीली आपका स्टूडेंट आ जाएगा 0.625 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये पहला कंडीशन था, यानी श्रेणी क्रम में हमारा धारा का मान आ गया। इसको भाग कीजिएगा, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हमारा क्या हो, यदि प्रतिरोधों क्या किया जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो यहाँ लिखते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ पे समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 की जगह पे 4। प्रतिरोध तो वही रहेंगे, बस यहाँ पे क्रम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12, 1/12 हो गया। 1/R बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लसा इसका 12 होगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यानी इसको शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए 1/R बराबर हो जाएगा 3 1 हो जाएगा आपका 4/12, और ये देखिए R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/4। इजली समझ रहे हैं, 1/R का मान 4/12 है, तो R का मान क्या होगा 12/4। इसको काट देंगे, 4 × 12, यानी R बराबर हो गया हमारा 3 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गया 3 ओम। तो यहाँ पे देखिए हमारा R की वैल्यू निकल गया। हम इजीली I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे I बराबर फार्मूला होता है V/R, और I बराबर यहाँ V की वैल्यू तो हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10/R की वैल्यू यहाँ पे 3 आया है,
और आप जानते हैं कि 10 को जब क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3.33, ये आता रहता है। तो यहाँ पे 2 बार ही लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बहुत शानदार प्रश्न आपको मिलने वाला है। आगे जो भी प्रश्न दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे चल के मदद करे और इजीली क्या हो आपको साइंस में अच्छे से नंबर मिल सके। तो देखिए स्टूडेंट 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमको आर दिया हुआ है। ओम किसका मतलब होता है, प्रतिरोध का। आर दिया हमको 200 ओम। और क्या करा, एक तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, तो यानी आई हमको दिया हुआ है 1.5 एम्पीयर, ठीक है ना। धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। ऊर्जा व्यय की दर का मतलब होता है हमें पी की वैल्यू बताना है, यानी पावर बताना है। यहाँ पे पी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पी बराबर जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा होता है I²R होता है। क्या होता है, I²R। पी की जगह पे आप लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा की दर भी लिख सकते हैं हिंदी में इजीली इसको। तो पी बराबर हमारा हो जाएगा, आई की वैल्यू देख सकते हैं 1.5 गुणे 1.5 गुणे ये 200 हो जाएगा। यानी पी बराबर यहाँ से स्टूडेंट क्या निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इससे हम मतलब 100 से गुणा कर लेंगे तो 10 ये हट जाएगा। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो ये 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। यानी हमारा आ जाएगा 15 गुणे 2। इजीली समझ रहे हैं। इस 100 से हमने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया, 10 मेरा हट गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि जब 15 का गुणा 15 बार करेंगे तो आपका आएगा 225 गुणे 2 और P बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा 225 गुणे 2 का मतलब क्या हो जाएगा 450 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्योंकि पावर का मात्रक हमारा क्या होता है, वाट होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। यदि आपको आंकिक प्रश्न समझना है तो आपको कुछ मात्रक को याद रखना पड़ेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक उसको याद रखना पड़ेगा, जो हमारा सूत्र उसको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आंकिक प्रश्न होते हैं किसी न किसी सूत्र पे ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अगर क्या करता है यहाँ पे P बराबर 450 लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका मात्रक लिखना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि उपयुक्त तार में व्यय ऊर्जा की दर 1250 वाट है। यानी यहाँ पे जो P की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है कि 1250 यहाँ पे वाट हो जाए, धारा का मान वही रहे 1.5 एम्पियर। तो पूछ रहा है तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा। यानी हमसे यहाँ पे क्या कर रहा है, V की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए P बराबर फार्मूला होता है VI, ठीक है ना। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा P/I, ठीक है ना। ये इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी V बराबर हमारा हो जाएगा 1250/1.5, यानी V बराबर हो जाएगा। जब क्या करेंगे 1250 में 1.5 से आप लोग भाग करेंगे तो इजीली आपका निकल के आएगा 500 वोल्ट। कितना आएगा, 500 वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 42 नंबर का प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 42 नंबर प्रश्न में क्या दिया, कह रहा है एक ऊष्मक हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें विभवांतर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेंगे विभवांतर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम विभवांतर लिख लेते हैं। और यहाँ पे आवेश दिया हुआ है। कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश हमको दिया हुआ है 10 कूलम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मक में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो ध्यान देना है कि इसके पहले वाला जो प्रश्न था वहाँ पे हमसे पूछा हुआ था व्यय ऊर्जा की दर। तो व्यय ऊर्जा की दर को हम P से दिखाते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ऊर्जा व्यय, यहाँ पे दर नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है कितना ऊर्जा व्यय होगा। तो ऊर्जा व्यय ऊर्जा का फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्यय ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पे आवेश गुणे क्या होता है, विभवांतर। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। यानी यहाँ पे बराबर हो जाएगा, आवेश कितना दिया हुआ देखिए 10 और गुणे विभवांतर दिया हुआ है 220। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2200
2200 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यय ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ नहीं, व्यय ऊर्जा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2200 जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे काम आ सके। जब भी दर पूछेगा तो वहाँ पे आप पावर निकालेगा, व्यय ऊर्जा पूछेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न। तो देखिए हमारा 43 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान दिया हुआ। आई हमको कितना दिया हुआ, ये 5 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे पूछ रहा है कि इस परिपथ में लगे 3 ओम के प्रतिरोध वाले, यानी हमें आर की वैल्यू दिया हुआ है, आर हमको दिया हुआ ये 3 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी प्रति सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टी हमको दिया हुआ है, समय दिया हुआ 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा की गणना, यानी H बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हीट में आप जानते हैं क्या होता है, ऊष्मा होता है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे H बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट I² RT होता है। H बराबर क्या होता है, I² RT, यानी H बराबर यहाँ से हो जाएगा, I की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर गुणे आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 गुणे टी की वैल्यू दिया हुआ 1, यानी H बराबर यहाँ से निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 3 गुणे 1, और H बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 3 कितना हो जाएगा, 75 यहाँ पे जूल हो जाएगा। तो देखिएगा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और व्यय ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, हमारा जूल होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट निकल गया 75 जूल। तो देखिए जो हमारा आंसर दिया है बुक में, वहाँ पे दिया है हमारे बुक में 17.86 कैलोरी दिया है। तो देखिए आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में हमारा कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर हमारा होता है 4.18 जूल के, ठीक है ना। इसी को कहीं कहीं लिख देता है 4.2 जूल, ठीक है ना। 1/8 को हम लोग लिख देते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए इसको हमको बदलना पड़ेगा कैलोरी में। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि H बराबर लिखेंगे 75/4.2, ये हमारा हो जाएगा कैलोरी में। किस में बदल जाएगा, ये कैलोरी में। तो यानी H बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 17.8571 कुछ करके आएगा, यानी H बराबर हमारा हो जाएगा 17.8, एक अंक बढ़ा के इसको लिखा जाता है, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि पेपर में आप 75 जूल लिख देंगे तब भी क्या होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने इसको इसलिए बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ये ना कहें कि बुक में मेरा आंसर इतना आया है और आपने 75 लेके आया है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो देखिए नंबर 44 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक 60 वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, यानी V बराबर हमको दे दिया है 60 वोल्ट तथा 2.5 एम्पीयर के विद्युत बल्ब से प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी हमें I दिया हुआ है, I हमको दिया हुआ है 2.5 एम्पीयर। H हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया, इसको भी मेंशन कर लीजिए। T हमको दिया है प्रति सेकेंड का मतलब दिया है 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकेंड। H हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए H बराबर फार्मूला हमारा स्टूडेंट होगा VI/T, यानी VI/T होता है। तो H बराबर क्या होता है, V की वैल्यू हमारे पास 60 है, गुणे I की वैल्यू कितना हुआ है 2.5, गुणे T की वैल्यू 1 है, तो H बराबर इतना हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे 60 का मतलब है 6 गुणे 10, तो इस 0 यानी 10 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा, यानी H बराबर हमारा हो जाएगा 6 गुणे 25, और 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, यानी H बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25 के कितना हो जाएगा 150, यानी 150 जूल। तो यही हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट H बराबर कई फार्मूले होते हैं, जैसे I² RT मैंने लिखा था, VI/T लिखा था, P/T भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं क्या करूँ, इस पर जितने भी फार्मूले हैं सबका एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, जितने भी विद्युत से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सबका क्या करूंगा, एक वीडियो बना के वहां पे आपको मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप कमेंट में कीजिएगा, अगर कमेंट अधिक आएगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं हम 45 नंबर का प्रश्न। यही हमारा क्या है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस चैप्टर में हमारा क्या दिया, 71 प्रश्न दिए हैं, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल पाएगा।
तो देखिए नंबर 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक 2 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य के हीटर में, यहाँ नहीं पी दिया हुआ है, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है पी का मतलब क्या होता है पावर, शक्ति का ये सामर्थ्य की बात तो वही है। पी हमको दिया हुआ ये 2 किलो वाट, यहाँ पे दिया है 2 किलो वाट, तो 2 किलो वाट को हम लोग वाट में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1000, ये क्या हो जाएगा वाट, यानी बराबर हमारा हो जाएगा 2000 यहाँ पे वाट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट होता है। इसके बाद क्या दिया है, कह रहा है कि 200 वोल्ट विभवांतर, यानी V की वैल्यू हमको दिया हुआ ये 200 वोल्ट, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये धारा का मान पूछ रहा है, यानी I हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो जो चीज़ दी गई होती है सबसे पहले उसको लिख लेना है, और जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उससे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बना लेना है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, मेन जो फार्मूला होता है P बराबर होता है हमारा VI, ठीक है ना। तो यहाँ पे I की जब वैल्यू निकालेंगे तो P गुणा इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी I बराबर हमारा हो जाएगा P/V। इसी फार्मूले का यूज करके हम इसका मान निकालेंगे तो I बराबर यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितना दी हुई है 2000 यहाँ पे है, तो 2000 बटे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 200, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1020, ये 0 2 को कट गया, यहाँ पे 2 दहा में क्या होता है 20, यानी I बराबर हमारा हो जाएगा, एक बार लिख लीजिएगा 20/2, और इसको काटेंगे तो हमारा 10 बारी में कट जाएगा, यानी I बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 10 एम्पियर ही क्या है इसका आंसर है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जितने भी क्वेश्चन थे 40 नंबर से लेकर 45 तक इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध है, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तीनों का मटेरियल उपलब्ध है। प्ले लिस्ट आप जाके चेक कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।